होता है, क्योंकि कानून हमें सारे पढ़ाए जाते हैं, सिविल भी और क्रिमिनल भी। जब हम प्रैक्टिस में आते हैं तो ये हमारा एक अलग मैटर हो जाता है कि जिसके पास हम जूनियरशिप करते हैं उसके पास में किस तरह का काम है। किसी के पास में मैट्रिमोनियल काम ज़्यादा होता है, किसी के पास में क्रिमिनल ज़्यादा होता है, किसी के पास में सिविल ज़्यादा होता है, किसी के पास में सब तरह के मैटर होते हैं। तो जो सब तरह के मैटर होते हैं, जो आप जब कोर्ट ज्वाइन करते हो तो जिस तरह से आप, जब मेरे पास मान लो सपोज दैट मेरे पास में सब तरह के मैटर है, तो आप मुझे ज्वाइन करेंगे तो आप सब तरह की फाइल पढ़ेंगे, सब तरह का काम आप सीखेंगे। जिसके पास में सिर्फ क्रिमिनल प्रैक्टिस होती है, क्रिमिनल्स के ही केस होते हैं, वो फिर दूसरी तरफ उसकी रुचि कम होती चली जाती है, फिर उस पर वो चलता रहता है कि मेरे पास तो क्रिमिनल है, मैं तो CRPC, IPC, एविडेंस एक्ट, इसका मैं तो ज्ञाता हो गया, इसको मैं पूरा जानता हूँ। इस तरह से वो क्रिमिनल प्रैक्टिस में शुरू कर देते, तो क्रिमिनल प्रैक्टिस वो चलती रहती है। तब आपके पास में डिफरेंट टाइप के केस आते हैं। अब आप कहोगे कि भी मेरे पास तो, मैं तो क्रिमिनल का हूँ, तो आप सिविल का मैटर आ गया तो आप उसे एडवाइस भी नहीं दे पाओगे। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप जिसके पास में भी सब तरह के मैटर हों उसके पास आदमी जाए, उसके पास सीखे, ताकि हमें डिफरेंट टाइप के केस जो सोसाइटीज़ में होते हैं उस तरह के मैटर करने को मिले और उसकी नॉलेज हमें ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। मेरा अगला सवाल है, हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर अ हाई प्रोफाइल और कॉम्प्लेक्स केस? देखो, कोई भी केस कमज़ोर केस नहीं होता और ना ही कोई हाई प्रोफाइल केस होता। जो हाई प्रोफाइल केस, मान लो क्रिमिनल केस है, तो क्रिमिनल केस में, हाई प्रोफाइल केस में पुलिस तैयार करती है, कंप्लेंट होती है, उसके स्टेटमेंट होते हैं, सभी विटनेस होते हैं, मेडिकल होता है, MLC बनती है, सब तरह की चार्जशीट बना करके पुलिस कोर्ट में पेश करती है। आप अब आते हो आप डिफेंस में, क्योंकि क्रिमिनल केस को जो है आप खुद अपनी तरफ से, दो तरह से होता है क्रिमिनल केस, एक तो कोर्ट के द्वारा और एक चलता है जो सेक्शन 200 में चलती है, कंप्लेंट केस होते हैं जो, और एक पुलिस बना करके भेजती है, पुलिस FIR करती है, सारी चीज़ करती है। अब पुलिस ने बना दिया हाई प्रोफाइल केस है, मान लो जैसे आपको क्या बताएं, कोई हाई प्रोफाइल केस जैसे सुरेश कलमाड़ी का था, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले थे, तो ये हाई प्रोफाइल केस थे। इनको पुलिस ने और CBI नहीं, CBI भी एक पुलिस ही होती है, उन्होंने चार्जशीट किया था और एक्यूज इनको बनाया था, डिफेंस में दूसरे को आप। तो हाई प्रोफाइल केस दो तरह यही होते हैं कि वो बनाते हैं, पुलिस ही बनाती है। क्रिमिनल केस में तो पुलिस का ही रोल है मैक्सिमम, पुलिस बनाएगी केस, कोर्ट में पेश करेगी, आप डिफेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्ट्रेटेजी डू यू एम्प्लॉय टू effectively what strategy do you employ to effectively cross-examine witnesses? देखिए, जब चार्जशीट फाइल होती है तो चार्जशीट में पूरा चिट्ठा होता है, किसी को मुलजिम बनाया जाता है तो उसके खिलाफ चार्जशीट पुलिस फाइल करती है, उसके खिलाफ कंप्लेंट होती है, FIR होती है, सारी चीज़ जब पूरी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में पुलिस कोर्ट में केस फाइल करती है, पुलिस चार्जशीट कोर्ट में पेश करती है, उस चार्जशीट की कॉपी आपको एक मिलती है। तो जो चार्जशीट की कॉपी मिलती है वो एज इट इज होती है, जो कोर्ट की फाइल होती है वही आपको फाइल होगी। उस चार्जशीट को पूरी को आपको पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद में आपको उसमें से ये निकालना है कि किसका क्या रोल है। और हर आदमी की ये प्रैक्टिस अलग होती है, किस विटनेस को किससे वो खत्म करता है। सपोज दैट आपने स्टेटमेंट दिए, पुलिस को कंप्लेंट फाइल करी कि भाई मिस्टर जुनेद ने, मिस्टर X ने मेरे चाकू मारा, आपके इंजरी आई, हॉस्पिटल ले गए, आपको MLC बन गई, तो ये MLC भी, इंजरी रिपोर्ट भी, किस डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करा, वो भी सब चीज़ की चार्जशीट पुलिस बना करके कोर्ट में पेश करेगी। अब आपके साथ में कहा कि मेरे साथ में मिस्टर Y भी था, तो Y के स्टेटमेंट हुए, Y के स्टेटमेंट पुलिस ने अलग रिकॉर्ड करे, जो 161 CRPC के बयान होते हैं, वो रिकॉर्ड करके कोर्ट में पेश कर देते हैं। तो जब हर एक रोल किसका